दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे रिवीजन टेस्ट क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश के फुल पेपर सॉल्यूशन। मतलब आपको प्रश्न पहले से लेकर तो लास्ट तक जो जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा वहाँ तक आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार के आंसर की हम आपके लिए आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं, जिसमें आपके सभी आंसर हम जो बताएगी, जिसे जो आप सीधे ही अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं बिना किसी भी समस्या के। ठीक है, जिसमें आप 100 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको जो है इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, किस प्रकार से आंसर किए हैं, कैसे कैसे प्रश्न है। ठीक है, आपको कौन से पॉइंट, हमने कुछ जो पॉइंट है उन्हें स्किप कर दिया है तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, वो भी आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण बताने वाले हैं। तो ये है दोस्तों आपका पेपर। ठीक है, तो चलिए हम इसके आंसर की देखते हैं। ठीक है, ये आपका पेपर रहेगा, जिसमें देखिए यहाँ पर आपको जो पहले पैराग्राफ है उसमें 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए रहेंगे और ये पाँचों का आंसर आपको इस आंसर की में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये रहेगा आपका रीड पहला प्रश्न, और इस पहले प्रश्न के जो 500 आंसर रहेंगे वो आपको आंसर की में मिल जाएगी। कुछ इस प्रकार के आपके आंसर की रहेगी दोस्तों। अब इसमें दोस्तों आपको एक दो तीन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। आपको लिखते समय थोड़ा सा यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर होने तो नहीं वाली है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने मैनुअली कंप्यूटर से टाइपिंग की है तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं हमारा दूसरा। देखिए यहाँ पर तो दूसरा यहाँ पर देखिए आपका दूसरा यहाँ पर पैसेज रहेगा, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे दूसरे पैसेज में, और पाँचों क्वेश्चन का यहाँ पर जो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर रहेगा दूसरा प्रश्न आंसर की में, और दूसरे प्रश्न के पहले का आंसर ए और बी में रिक्त स्थान दिया हुआ था आपको। फिर यहाँ पर दूसरे का आंसर सी, तीसरे का आंसर, और यहाँ पर ये चौथे का आंसर, और यहाँ पर ये पाँचवें का आंसर। इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद में चलिए बात करते हैं सेक्शन बी। तो दोस्तों आपका सेक्शन बी रहेगा राइटिंग। ठीक है, यहाँ पर जो आपको पहले तो नोटबुक की समरी के लिए पैसेज दिया रहेगा, तो हमने नोटबुक बना दिए हैं। ठीक है, हमने कुछ ही पॉइंट को यहाँ पर बनाया, तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 2 और 3 पॉइंट यहाँ पर बनाए हैं। आप अपनी मर्जी से 2 से 3 पॉइंट यहाँ पर बनाकर जो है नोटबुक की समरी में भी अच्छे अंक ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो हमने इसकी समरी भी यहाँ पर दे दी है। ठीक है, समरी का आंसर यहाँ पर हमें बी क्वेश्चन में पूछा गया था, प्रिपेयर द समरी अबाउट द पैसेज, और हमने यहाँ पर थोड़ी सी समरी लिख दिया। आप अपने मन से भी इसे लिख सकते हैं। हमने सीधा पैसेज में से पॉइंट उठाकर इसकी समरी लिखी है। आप चाहे तो अपने मन से इसे जो है कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए होता है। ठीक है, तो अगर आप सक्षम है तो आप लिखिए हम इस। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको चौथा प्रश्न है कि भाई राइट द ऐसे लिखना था हमें। ठीक है, तो हमने वंडर ऑफ साइंस जो सी वाला होता है वंडर ऑफ साइंस के ऊपर लिखा है। इस प्रकार से लिखा है कि 9 पॉइंट हमने यहाँ पर लिखे, और 9 पॉइंट का काफ़ी विस्तृत रूप से हमने यहाँ पर जो है वर्णन किया है, जिससे आपको कोई भी एक भी अंक ना काट सके। उसके बाद में आपको लेटर था, तो लेटर में भी हमने जो है जिस प्रकार की रिक्वायर थी उसी प्रकार से लिखा है। अगर आपको इसे और रूप से बढ़ाना है, आपके पास कहीं पर नोट किया हुआ है आपने और आप उसे लिखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, हमने 2 लाइन का यहाँ पर लेटर लिखा है, जिससे आपको अंक पूरे पूरे मिले। ठीक है, हमने यहाँ पर जो है जो जो नाम दिया था, जो जो कक्षा दी थी, जो जो स्कूल का नाम दिया था, वो सभी जो है यहाँ से लिख दिया है। उसके बाद में आपका सेक्शन सी ग्रामर चालू होता है। तो ग्रामर में देखिए आपकी जो जो सातों प्रश्न है, जैसे पहले में बाइंग, दूसरे में डिट्रेट, तीसरे एन, एनी, में, बिटवीन, हैज़, इनका प्रयोग हमने कर देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें कोई भी 5 बोले हैं छठवें प्रश्न में, तो आप यहाँ पर कोई भी 5 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र है आपका, और यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान में आपको यहाँ पर 6 से 7 रिक्त स्थान इन्होंने दिए हैं। ठीक है, 7 से 8, ठीक है 6 से 7 दिए हैं इन्होंने, और यहाँ पर जो है 5 कोई भी हमें करनी है। तो आपको जो पसंद आए, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है कि भाई ये गलत हो सकती है या सही हो सकती है, तो आप जो है उसके हिसाब से कंपैरिजन करके लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए 17वां जो है हमारा ट्रांसलेशन का है, तो इसमें भी हमने जो है आपको यहाँ पर ट्रांसलेट करके जो है आंसर दे दिए हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आप सीधे जो अपनी उत्तर पुस्तिका में से आंसर लिखेगा। उसके बाद बात करते हैं 8वीं की, तो 8वां आपका पैसेज था। तो पैसेज के जो यहाँ पर आंसर हमें दे दिए हैं हमने। पहला और दूसरा सही विकल्प था, तो जिसके हमने पहले यहाँ पर आंसर आपको बता दिया है। सी फॉल्स है, ट्रू था, तो यहाँ पर हमने फॉल्स इसका सही आंसर बता दिया। डी में जो सरदार किशन सिंह इसका आंसर था। ठीक है, अब बात करते हैं 8वीं की। तो आठवां भी जो आपका पैसेज था, तो 8वें पैसेज के भी ये आपके आंसर रहेंगे। उसके बाद में बात करते हैं 10वें की। तो 10वें में ठीक है, आप सोच रहे हो कि ये क्या है, तो ये कैसे एडवेरिव। ठीक है, आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, हम इसे हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहेगा आपका 10वीं का पहला। ठीक है, ये 10वां प्रश्न रहेगा आपका 10वें का ए का यहाँ पर इतना आंसर रहेगा आपका। उसके बाद में 10वें का बी, 10वें का बी का आपका ये आंसर रहेगा। ठीक है, अब इसमें दोस्तों आपको बात ये याद रखनी है कि 10वें के ए में आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, और ये और करके यानी अथवा करके 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, और 10वें के बी में भी यहाँ पर 2 दिए रहेंगे। तो आपको चेक करना होगा ये जो है वो कौन सा वाला है, ये वो ऊपर वाला है या नीचे वाला। अगर नीचे वाला है तो आपको और थोड़ा सा हेडिंग देकर उसे लिखना पड़ेगा। बी वाले में अब देखिएगा ऊपर वाला है, नीचे वाला है। ठीक है, बी वाला जो है आपका और में का है, पहला वाला ही है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 11वां था आपकी कि भाई कौन कौन से जो
क्या बोलते शहीद थे, जो शहीद हुए थे, तो उनके नाम हमें लिखना था। तो जो ये चैप्टर 3 में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और हमने जो इसका सीधा आंसर दे दिया है। 12वीं का भी आपका पोएम पैसेज था, तो इसका भी सीधा आंसर दे दिया है। 13वां भी आपका सीधा आंसर हमने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। 14वां की देखिए आपको तो वहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए थे, हमने 2 का आंसर आपको दे दिया है। और 15वें का जब एक कुछ ही समय में ये भी जो है अपलोड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी पूरी आंसर की रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो आप जो है लिखिए अपनी उत्तर पुस्तिका में, कहीं पर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो इसी के नीचे देखिए कमेंट का ऑप्शन भी है, आपको दे रखा है, ठीक है। इसी पैसेज के अंदर देखिए यहाँ पर जो है कमेंट का ऑप्शन भी दे रखा है। अगर आपको कुछ भी समस्या आती है तो आप यहाँ पर जो है हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।